खुदावन प्रभु का आज का वचन यही है। भजन संहिता 27 का ये का वचन कहता है, मैं किस किस से डरूं। भयभीत का वचन हाँ जी हम सबके लिए है, और यही बातें हम आज करेंगे ताकि प्रभु का वचन पवित्र है। जो भी वचन हमारे सामने आता है वो हम उसे लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभु कुछ न कुछ सिखाता है। धन्यवाद देंगे, और इस समय सबको मैं प्रेज द लॉर्ड बोलता हूं। प्रभु की ओर से, परमेश्वर की दया से हम सब एकत्र हुए, और जो कोई वचन, इस वचन भयभीत का वचन सुनते हैं, उसको ग्रहण करते हैं और वो आशीष पाएंगे, और वो हमारे अंदर कोई भी ऐसा डर भीति ना रहेगा। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रार्थना करेंगे ताकि हम वचन में जाने से पहला कि प्रभु से मांगेंगे ताकि हम सही रीति से पवित्र आत्मा से हम भरपूरी होके इस वचन के अनुसार सीखे कुछ ही हम आशीष पाएंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, महिमा और गौरव व आदर आपको देता प्रभु, इस सुंदर के बातों के लिए, सुंदर का वचन के लिए। जो भी वचन सामने आ रहा है प्रभु, वो वचन के अनुसार हम बात करेंगे आज प्रभु परमेश्वर, ताकि आप हमारे बीच में रहें। जो भी वचन सुनने वाला हो, सुन रहे हैं प्रभु आपके बच्चे, तो वो पूरा रीति से पवित्र आत्मा उनको भी मदद कर और मुझे भी मदद कर प्रभु परमेश्वर, ताकि हम सही रीति से आपका वचनों को सीखे और वो वचन में चलने के लिए कोशिश करे और वो आशीष दे प्रभु परमेश्वर। सारी महिमा गौरव आदर आपको देता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन। आज हमारे लिए प्रभु यही बात करते हैं, ताकि हम आज बहुत बढ़िया वचन हमारे पास आया है, और जो भी सुनने वाला, इस वचन को सुनने वाला रहे, वो आनंद करे, क्योंकि वचन हमारा अंदर जाते ही हमको शक्ति और धैर्य मिलेगा। क्योंकि प्रभु क्या कहता है, हमसे क्या बात करता है। इस हम संसार में रहते हैं, इस संसार के बयान को लेके हम ना रहना है, यही हमसे आज बात करेंगे प्रभु आज अद्भुत रीति से हमारे बीच में है, और अद्भुत रीति से हमसे बातें करेंगे। डरो मत, प्रभु हमारे संग रहता, भयभीत ना हो, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, प्रभु कहता। वैसे वचन देखेंगे, प्रभु का वचन, मैं किससे डरूं। हम किससे डरूं, ये आप लोग अच्छी तरह से जानता है कि हम किससे डरेंगे। वैसे भजन संहिता 27:1 का वचन ये हम पढ़ेंगे कि देखेंगे क्या प्रभु दावीद से प्रभु क्या कहते हैं। यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ टरा है, मैं किसका भया खाऊं। कितना सुंदर का वचन। यही हम किसका भया खाऊं, हम ये किए वो सर्वशक्तिमान प्रभु का भया मानना सबसे उत्तम है, हमारे लिए सबसे उत्तम। इस संसार के चीज को पर हम भया ना खाने, हमारा प्रभु जीवित है, उनका भया खाना सबसे उत्तम है, क्योंकि वही हमको बचाता है, वही हमको सामर्थ्य देता है। हर चीज का, दुनिया की जो भी ये चीज होता है, उसमें से बचाने का सामर्थ्य हमारा प्रभु रखता है। इसलिए हम कहता है, स्वर्ग के पिता अब्बा पिता कहते हैं।
वही हमारा प्रभु है। उनसे डरो और वो सबसे उत्तम पदार्थ से हमको तृप्त करता है। वो वचन है, प्रभु का वचन है। प्रभु का वचन से बढ़कर हमारे लिए कौन सा भी पदार्थ नहीं है, कौन सा भी चीज नहीं है। खुदावन को धन्यवाद दीजिए ताकि भयभीत ना होए। हर चीज में कहीं भी आते जाते वक्त प्रभु का लहू को अपना अपने पर मांगे। वो आपको सामर्थ और रक्षक करेगा। प्रभु का लहू हमारे लिए दिया है, उस पवित्र लहू को दिया है। भयभीत होने के लिए नहीं दिया है, हमको सामर्थ मिलता है, उसमें धैर्य मिलता है। उसका उस वचन को लो और लहू को लो ताकि वो हमारा सुरक्षा प्रोटेक्शन करता है। हमेशा प्रभु को धन्यवाद देता रहो, क्योंकि प्रभु को धन्यवाद देना उत्तम है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ संग संग रहता है। कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा, वो हमारे संग संग रहेगा। मैंने पिछली बार वीडियो में बोला था कि रोमियो 12:2 का वचन के अनुसार हमारे चाल चलन को हमेशा बदलते हैं। हमारे शरीर जीवन पवित्र प्रभु को देना बहुत जरूरी है, तभी हम पूरा रीति से हमको वो सुरक्षा रखता है, हमको भयभीत भी होने नहीं देता है। हमारा यही सबसे बड़ा खुदा का वचन है। और उसका इस भजन संहिता 27:5 का वचन ये कहता है, क्योंकि वहां तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वहां मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा, क्योंकि वहां विपत्ति तुझे विपत्ति के दिन में अपना मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में मुझे छिपा लेगा। प्रभु धन्यवाद देव, ताकि वचन क्या कहता है, गुप्त में छिपा के रखेगा, हमको बया होने नहीं देगा। प्रभु सबसे बड़ा उत्तम हमको पदार्थ से तृप्त करता है, गुप्त स्थान में हमको रखेगा, छुपा के रखेगा। हमको कोई भी भयभीत होने की जरूरत नहीं है। ये वचन में साबित करता है प्रभु कि हमको किस तरह हमको रखेगा। प्रभु इस सबको जय मसीह। प्रभु को धन्यवाद। बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, फिर प्रभु के चरणों में आता हूँ और फिर से हम एक मन होके अपने प्रभु के वचन को सुनेंगे। और फिर से ये रोमियो का 8:4 का वचन हम पढ़ेंगे कि इसमें क्या हमसे प्रभु बात करेंगे, क्योंकि बयां के विषय में हम यहाँ पे अभी हम बात करते हैं। बयां के विषय में हम बयां किस तरह और किससे खाना है, ये सबसे पहला हम सोच विचार करना है। और बयां मनुष्य के अंदर बयां भी होना जरूरी है, और किससे बयां खाना, एक विश्वासी जीवन में किससे बयां खाना ये मालूम होना बहुत जरूरी है। क्योंकि
सब चीज से हमको बया खाने को प्रभु याबे नहीं कहता है। देखो याबे आइजाया 11 का 2 का वचन में ये कहता है, यहोवा का बया खाना, उसके अंदर ठहरा रहना, ये प्रभु कहता है। वहां पे परमेश्वर कहता है, मेरा ही बया खाओ और किसी का नहीं। और किसी का बया खाने के लिए हमसे नहीं बात करता है। और रोमियो का 8 का 4 का वचन यहाँ पे ये कहता है कि इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। हम शरीर के नहीं, यहाँ भी स्पष्ट कहते हैं, शरीर से अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चले। आत्मा किससे डरता है? परमेश्वर से डरता है। आत्मा से अगर हम चलते हैं, ये स्पष्ट कहता है, रोमियो पौलुस कहता है 8 का 4 का वचन में, आत्मा से हम चलना चाहिए। हम एक विश्वासी भाई बहन, हम विश्वास में चलते हैं तो हम आत्मा से चलना है, शरीर से नहीं। हमारा इसलिए हम जब बपतिस्मा लेते वक्त हम क्या कह के कहते हैं और क्या हम सोच के बपतिस्मा लेते हैं। हम वहां पे कुछ बात हम हमसे बोलने को पास्टर हमसे बोलवाता है, तब हम क्या कहते हैं, तभी वो उस टाइम का याद करना बहुत जरूरी है। हम शरीर से नहीं, हम आत्मा से बातें करना चाहिए। तभी हमारे अंदर का जो बयां जो है वो निकल जाता है। इस संसार के जो बयां रहता है वो निकलने का बाद परमेश्वर का जो बयां है वो अंदर आना जरूरी है। वो आत्मा में रहता है, वो आत्मा में। इसलिए कहता है कि शरीर से नहीं आत्मा से बढ़ो, आत्मा से बया खाओ, आत्मा का बया खाओ, क्योंकि प्रभु का वचन यही है। हम आत्मा में बढ़ना बहुत जरूरी है, तभी प्रभु हमको सिखाता है भयभीत ना हो। ऐसे एक आइजाया का 34 का 4 का वचन यहाँ पे कहता है, आकाश के सारे गण जाते रहेंगे और आकाश कागज के समान लिपटा जाएगा, और जैसे दाखलता या अंजीर के वृक्ष के पत्ते मुरझाकर गिर जाते हैं, वैसे ही उसके सारे गण धुंधले होकर जाते रहेंगे। आमीन। यहाँ पे यहाँ पे हम देखते हैं तो बहुत अद्भुत रीति से आइजाया को प्रभु बताता है। ये भविष्यद्वक्ता था आइजाया। बाइबल में बहुत आइजाया जैसा भविष्यद्वक्ता देखा जाएगा तो बहुत ही बातें प्रभु उससे कहता था। खुदावन ये भी एक बहुत बढ़िया यहाँ पे आइजाया कहता है, आकाश कागज के जैसे लपेट जाएगा, ये सारे हमारे बीच में होगा आने वाला दिन में। जो प्रभु का वचन, एक एक वचन बाइबल में जो लिखा है वो पूरा होगा, उसमें कोई भी अधूरा नहीं रहेगा, कोई भी ना उधर ना इधर होगा। सब कुछ ऐसा ही होगा जैसा इसमें आइजाया कहता है 34:4 में कहता है, वैसा ही होगा, हमारे सामने ही होगा। जैसा हमारे सामने आज लॉकडाउन में हो रहा है कि हम सोच भी नहीं सकता था ये सारी चीज ऐसा होगा, वैसा हुआ है। ऐसा ही प्रभु का वचन एक एक पूरा होगा।
ये कहता है ना, आकाश कागज जैसे लपट जाएगा, वो ऐसा ही होगा। प्रभु फिर भी कहता है, एक विश्वासी भाई बहनों को एक हमेशा अपना बुद्धि में सोच के रखो, ताकि ये कभी भी काम पे आएगा। डरो मत, भयभीत मत हो। ये प्रभु का वचन है। ये सब होना अवश्य है, ये होना अवश्य है, ये होगा। लेकिन तुम भयभीत मत हो। ये हमारे लिए प्रभु कहता है। जिसको वचन जानता है, उसके लिए ये वचन प्रभु कहता है। धन्यवाद दो ओ प्रभु को, वो अद्भुत परमेश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि वो हमारे लिए भयभीत का आत्मा नहीं दिया है, शक्ति और सामर्थ का, स्वयं का आत्मा दिया है। हमारे लिए भयभीत होने के लिए नहीं। प्रभु ने वचन हमको दिया है, वो दृढ़ और सामर्थ के लिए। हम आनंद से हमेशा जो कुछ ही हमारे सामने जो कुछ ही होए, उसमें आनंद बनाए, खुशी बनाए। डरे, प्रभु को डरे, प्रभु का वचन को डरे, क्योंकि प्रभु का वचन में हम चलते क्या नहीं चलते उसको देख के डरे, ताकि हम प्रभु का वचन में चल सके। डर हमारे संसार की चीज को देख के हम ना डरे। आज जो भी हो रहा है उसके लिए ना डरे। प्रभु कहता है, तू खुशी आनंद बनाओ, उसमें तुम संतुष्ट रहो, क्योंकि वो फिलिपियों का 4:13 वचन कहता है, जो मुझे सामर्थ दिया है उसमें सब कुछ ही मैं कर सकता हूं। जो प्रभु हमको सामर्थ देता है, उसमें हम क्यों नहीं कर सकता है, आनंद कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। प्रभु ने दिया है हमको, वो भया का आत्मा नहीं दिया है, सामर्थ का, स्वयं का आत्मा दिया है। हम क्यों नहीं खुशी बनाएगा, खुशी बनाएगा और खुशी ही संतुष्ट में रहेगा। आज ही जॉय करो, एंजॉय करो, ताकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। उस स्वर्ग पिता को अब्बा पिता कहते हैं हम। हमारे अंदर वो प्रभु का बया है और किसका नहीं, और किसका बया खाने के लिए हमको जरूरत भी नहीं है। प्रभु कहता है, हमेशा तेरे संग रहता हूं, क्यों हम बया खाओ। हाँ जी, जो भी है, प्रभु का वचन हमारे पास है, वो जीवित है, वो जीवित वचन है, वो जीवित वचन, जीवित परमेश्वर हमारे संग रहते हैं। किसी को बया खाओ, किससे बया खाओ, धन्यवाद, उनको धन्यवाद देता रहो। किसी चीज में भी डरने की बात नहीं है। प्रभु हमेशा हमारे संग रहता है। देखो आकाश को देखो, ना पक्षी ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना बटोरते हैं, फिर भी प्रभु उसको हर चीज, हर दिन उसको पूरा पुरवाता है। तू तो मूल्य पर नहीं, हम मनुष्य मूल्य पर दिया है, उनको सारे अधिकार के साथ दिया, हम क्यों डरो। धन्यवाद देव इस वचन के लिए। और एक लास्ट को वचन मैंने कहता हूं, बोलता हूं, इधर समाप्त करता हूं, ताकि मैं बड़ा ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बना रहा हूं, ताकि मैं छोटा से प्रभु का वचन आप लोग तक पहुंचाना चाहता हूं, ताकि आप, जैसा मैं एक दिन ऐसे था, मुझे वचन नहीं मिल रहा था, आज ही बहुत कुछ उधर किधर मैं प्रभु से मांग मांग के वचन को मैंने ग्रहण किया। वो दर्द मैं जानता हूं, किस तरह वचन के लिए हम की दौड़ना पड़ता है, और क्या क्या करना पड़ता है वचन के लिए। ऐसे वचन हमको नहीं मिलता है, उसको बहुत मेहनत करना पड़ता है, तभी हमारे पास ये
ऐसे से भोजन वचन के भोजन आता है, तभी हम समझ पाता है ये प्रभु का वचन को। कष्ट का बिना कुछ भी नहीं होता है, कष्ट होना बहुत जरूरी है, कष्ट लेना बहुत जरूरी है। इसलिए आप लोग को मैं एक अच्छा सजेशन देता हूँ, ताकि आप लोगों को कितना चाहे छोटा मोटा भी हो वचन, उसको ग्रहण करे। वो प्रभु आपके पास पहुंचा रहा है, हम नहीं, मनुष्य कोई पहुंचा रहे नहीं। ये वचन प्रभु के ओर से प्रभु ही आपके पास पहुंचाता है। जो भी है, छोटा हो बड़ा हो, वचन प्रभु का वचन वचन है, वो जीवित है। जो भी वचन आता है उसको ग्रहण करो, ताकि प्रभु आपसे बात करेंगे, जरूर करेंगे। जैसा मेरे से एक दिन मेरे पास वचन नहीं था, मुझे पता नहीं था, फिर भी प्रभु का वचन को मैंने देख देख के, सुन सुन के मैंने की ग्रहण किया, वो तभी मैं समझ पाया। वचन को समझने के लिए बहुत दिन लगता है, बहुत देर लगता है, लेकिन प्रभु का वचन बहुत अनमोल है। उसको जैसा हमारे पास कान में आता है वैसे वो ग्रहण करो। धन्यवाद प्रभु। ऐसे ही एक लास्ट का वचन मैंने पढ़ता हूँ, उसमें प्रभु हमसे क्या बात करते हैं। यिर्मयाह 1:8 का वचन, तू उससे भयभीत ना होना, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यही वाणी है। भयभीत ना होना, ये यिर्मयाह को बोलता है प्रभु कि तू उससे भयभीत ना होना, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे साथ है। प्रभु खुद हमारे साथ बातें कर रहा है। तू भयभीत ना होना, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु कहते हैं, मैं हम नहीं। ये यहाँ पे यिर्मयाह नहीं कहता है, प्रभु यिर्मयाह को बोलता है कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे संग हूं, तू भयभीत मत हो। उसका मुख को देख के तू भयभीत मत हो। किसी को भी देख के हमको भयभीत, किसी का भी बात सुन के हमको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। प्रभु हमारे साथ है, 100% हम, प्रभु साथ है, हमारे संग है, हम भयभीत होने की जरूरत नहीं है। इस सारे संसार की चीजों पे हम विश्वास करते हैं तो भयभीत हो सकता है। इसीलिए प्रभु का वचन को लो, और प्रभु कहता है मेरे वचन लो, तभी मैं तेरे संग हूं। प्रभु को धन्यवाद दो। इस वचन को, सारे वचन को आप लोग अच्छा रीति से सुना है, और सुन के लो, और इसको मनन करो कि ये ऐसे महामारी, ऐसे बहुत कुछ अभी भी आने का बाकी है। आने वाला दिन में और भी विपत्तियां आएगा, फिर भी प्रभु कहता है उसको देख के डरो मत, मैं तेरे संग हूं। ये हमेशा ये वचन, प्रभु का वचन को ग्रहण करता रहो, तो भयभीत निकल जाएगा। हम प्रार्थना में करेंगे ताकि हमारे अंदर भयभीत ना हो पाए, वचन हमारे अंदर बहुतायत बढ़ते रहे, और वचन को विश्वास करें। हमारे साथ भी जीवित वचन है, उसमें विश्वास करें। प्रभु क्या कहता है हमसे। धन्यवाद है प्रभु। मैं किसका बया खाऊं, ये आज का हमारा छोटा सा टॉपिक है, तो उसमें विश्वास करें आप लोग, जरूर इससे बया से बाहर निकलेंगे। इस संसार का बीच में जो हम रहते हैं, उसमें बया आता रहेगा, लेकिन उसका निकालने का यही एक वचन है हमारे पास है। वो वचन हमेशा मनन करते रहो, तभी ये भयभीत सब निकल जाएगा, और वो यकीन के साथ आप लोग इस वचन को लीजिए। धन्यवाद। अपने सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे, आंखें बंद करें
और हम प्रभु से मांगेंगे ताकि हम इससे बाहर निकल पाए। धन्यवाद देता पिता परमेश्वर, महिमा और गौरव व आदर आपको देता पिता परमेश्वर, सुंदर का वचन के लिए प्रभु परमेश्वर। इस सुंदर का वचन को जो कोई सुनते हैं, जो कोई इसको पढ़े, प्रभु उनके जीवन में कार्य करे, सारे भयभीत और सारे डर निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हरिहरा खरा बरंदोरा सत्तरा बरंदोरा, सारे महिमा गौरव आदर आपको देता पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनो और कबूल कर। आमीन।